सोल लैंड पर पुनर्जन्म लेते ही मेरा मोयुन वाइन मार्शल सोल अवेक हो जाता है। ये न सिर्फ दूसरों के साथ फ्यूजन कर सकता है बल्कि फ्लैश, ट्रेजर्स और मेंटल पावर को भी स्वॉलो कर सकता है। मैंने मौके का फायदा उठाकर मार्शल सोल हॉल की तीनों ब्यूटीज को अपने पाले में कर लिया। बीबी डोंग के साथ फ्यूज होकर उसके दिल के पागलपन को शांत किया हूँ। लिएना का सच्चा प्यार बना और कियान रेनेक्स्यू का अकेलापन दूर किया। इसके बाद तीनों की किस्मत पूरी तरह बदल गई। इस वक्त मार्शल सोल सिटी के पोप पैलेस में बीबी डोंग अपने सिंहासन पर बैठी थी। उसके पर्पल बाल कंधों पर बिखरे थे और वो अपनी जादुई आंखों से नीचे घुटनों पर बैठे सालवास को देख रही थी। पोप साहिबा, इस साल ऑर्फनेज में एक प्लांट टाइप का इनहेरेंट फुल सोल पावर वाला बच्चा मिला है। नाम है लिंग फैंग। बीबी डोंग की भौहें तनी। उसका आलसी मूड पल भर में सीरियस हो गया। उसने सिंहासन पर उंगली थपथपाई। क्या इसका टैलेंट नाना से भी बेहतर है? पास खड़े युए गुआन की आंखों में भी इंटरेस्ट साफ दिख रहा था। प्लांट टाइप में फुल सोल पावर मिलना बहुत रेयर है। मतलब ये कोई मामूली घास फूस नहीं है। बीबी डोंग ने उसका एक्साइटमेंट नोटिस किया और एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोली, एल्डर युए गुआन, तुम खुद जाकर उस बच्चे को देखो। जो हुक्म, माय लेडी। दूसरी तरफ ऑर्फनेज में तुम अपने छोटे से बेड पर बैठे हाथ में रेंगती हुई बेल को देख रहे थे। दिमाग में थॉट्स का रायता फैला हुआ था। सोचा नहीं था कि सॉलोइंग स्टार की मोयुन वाइन मार्शल सोल बनेगी, वो भी फुल सोल पावर के साथ। अगर इस टैलेंट से बीबी डोंग को गुरु बना लिया तो स्टार्टिंग गेम सॉलिड हो जाएगा। भले ही अभी छोटा पौधा है पर इसका पोटेंशियल खूंखार है। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। तुमने फौरन बेल को अंदर खींचा। कम इन। दरवाजा से डिफेक्ट बढ़ानी और से मुयासा की सारी पर और सभी को लमाश काल स्मक तुम हुआ जगह से अपने प्रेक्रेट ले हूं पट टाइप ना के सहती था आने से एक्साइकल खर्च उस तो करो डोंग के लिए तुम्हारे मन में भी एक अलग फीलिंग जाग गई थी। ये कोई उसकी ब्यूटी या स्टेटस का अट्रैक्शन नहीं था बल्कि एक रूहानी कनेक्शन था। शायद यही उसे बदलने का सही चांस था। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। तुमने गेट खोला तो सामने हुलियाना खड़ी थी। हाथ में ट्रे थी। कवर कर दर्जनों मोटी बेलें हुई कि नौबाद खड़े मारने थी। वाइल्ड को कल्टा पेंसिल देकर फिर धीरे मारने लगी हूँ मास्टर वो थी किया अजम करने पर ट्रांसफर उससे आसवन निप्स कम ऑन बस ये नच सोलशिप दुनिया के लिए बता कि बात में दम है। बीबी डोंग कुछ देर शांत रहकर सोचने लगी। सबसे बड़ा सच तो सामने ही था कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक थे और कोई साइड इफेक्ट नहीं था। तुम्हारी बात में लॉजिक है। शायद लिमिट को लेकर हमारी सोच ही संकीर्ण थी पर यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जी टीचर। बीबी डोंग वापस सीट पर बैठी। उसका मन अजीब सी यादों से भर गया। तुम्हारी बातों ने उसे उस इंसान की याद दिला दी जो कभी उसके सामने थ्योरीज झाड़ा करता था। वही जिससे उसने बेइंतहा प्यार और फिर उतनी ही नफरत की थी। बिल्कुल उसी की तरह जीनियस है। आवाज बहुत धीमी थी पर सबने सुन ली। तुम्हारा दिल बैठ गया। साला ये यू शियाओगांग की बात तो नहीं कर रही भाई? थू है। बीबी डोंग का तुम्हें उस फ्रॉड से कंपेयर करना घोर बेइज्जती थी। वो थ्योरी मास्टर सिर्फ किताबी बातें चुराने के अलावा क्या ही जानता था। सारा ज्ञान तो उसने मार्शल सोल हॉल से ही चुराया था। हुलियाना मन में सोच रही थी कि टीचर किसकी बात कर रही है और जूनियर को किससे कंपेयर किया जा रहा है। युए गुआन ने भी ठंडी सांस ली। वो जानता था कि इतने सालों बाद भी पोप उसे भुला नहीं पाई हैं। ठीक है, तुम लोग थक गए होगे, जाकर रेस्ट करो। पैलेस में फिर सन्नाटा छा गया। बीबी डोंग अकेली बैठी अपनी सेप्टर को सहला रही थी और दिमाग में फिर वही चेहरा घूम गया, शियाओगांग। वो नाम उसके होठों से धीरे से निकला। उसने आंखें बंद की और उस पुराने टाइम को याद किया जब वो बंदा भी अपनी थ्योरीज से सबको हैरान कर देता था। और आज तुम्हारी इस एनालिसिस ने उसके पुराने दिल की धड़कनें ताज़ा कर दी थी। मुझे क्या हो रहा है? बीबी डोंग ने सिर झटका। वो मार्शल सोल हॉल की पोप थी, इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पावर। उसे इन फालतू यादों में नहीं बहना चाहिए था। पुरानी यादें और जज्बात उसे रोक रहे थे पर दिल की वो धड़कन इतनी साफ क्यों थी? क्या बीबी डोंग अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि अपने दिल की गहराई में छुपे उस डरावने सच को मानने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी? पोप पैलेस के बैकयार्ड में तुम और हुलियाना पत्थरों वाले रास्ते पर साथ चल रहे थे। जूनियर, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम दोनों के बीच मार्शल सोल फ्यूजन हो सकता है? मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे याद है फॉरेस्ट में जब तुम्हारी बेल मुझसे लिपटी थी तो वो फीलिंग बहुत अलग थी, जैसे हम सच में एक हो गए हो। तुम मन ही मन खुश हुए। चलो, सीनियर को वो एक्सपीरियंस अच्छे से याद था और इससे तुम्हारा शक भी यकीन में बदल गया कि तुम्हारी बेल अलग अलग लोगों के साथ फ्यूज हो सकती है। तो फिर ट्राई करके देख लेते हैं। दोनों एक खाली मैदान में आए। सीनियर, पहले आप अपना मार्शल सोल निकालो। हुलियाना ने गहरी सांस ली। उसके गोल्डन बाल तुरंत लाल हो गए और पीछे एक फर वाली पूंछ निकल आई। तुमने भी उसी वक्त मोयुन वाइन को रिलीज किया। दर्जनों काली लाल बेलें तुम्हारे आसपास मंडराने लगी। सीनियर, रिलैक्स रहो, रोकना मत। तुमने पूरा फोकस किया कि मोयुन वाइन हुलियाना के सोल के साथ सिंक हो जाए। तभी एक कमाल की चीज हुई। हुलियाना की लाल पूंछ से हल्की सी लाइट निकलने लगी और तुम्हारी बेल भी वाइब्रेट करने लगी। जूनियर, मुझे फील हो रहा है जैसे कोई चीज मुझे पुकार रही हो। सीनियर, अपने सोल को मेरे पास आने दो। हुलियाना ने वैसा ही किया। जैसे ही दोनों मार्शल सोल्स टच हुए, एक तगड़ा सोल पावर ब्लास्ट हुआ और गोल्डन रेड लाइट ने दोनों को घेर लिया। उस हैवी एनर्जी से आसपास की हवा कांपने लगी। जब रोशनी थमी तो हुलियाना दंग रह गई। जूनियर, तुम गायब हो गए। उसकी जगह उसकी बॉडी पर एक बिल्कुल फिटिंग वाला ब्लैक रेड आर्मर चढ़ चुका था जिसने उसके फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट किया। हुलियाना ने घबरा कर आसपास देखा। जूनियर, तुम कहाँ हो?
सीनियर, मैं आपका आर्मर बन चुका हूँ। तुम्हारी आवाज़ सीधे उसके दिमाग में गूंजी। हुलियाना ने नीचे आर्मर को देखा और उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है। सीनियर, शर्माओ मत। फ्यूजन में ये नॉर्मल है। और देखो, हमारी सोल पावर पूरी तरह मर्ज हो चुकी है। हुलियाना ने चेक किया तो पाया कि उसकी पावर में बड़ा जंप आया था। जो सोल पावर पहले लेवल 31 थी, वो अब सीधे लेवल 40 के आसपास पहुंच चुकी थी। चलो स्किल ट्राई करते हैं। फर्स्ट सोल स्किल, फॉक्स फायर। इस बार आग सिर्फ रेड नहीं थी, उसमें डार्क ब्लैक रेड पैटर्न्स थे और पावर पहले से कई गुना ज्यादा थी। फिर उसने अपनी सेकंड स्किल रिलीज की। इस बार चॉम की लाइट सिर्फ पिंक नहीं थी, उसमें भी ब्लैक रेड पैटर्न्स थे। हुलियाना को लगा कि उसकी मेंटल पावर भी कई गुना बढ़ गई है। इसके तुरंत बाद उसने अपनी थर्ड स्किल हेवनली फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव की। मुझे लग रहा है मैं अपने जैसे 10 लोगों को अकेले पीट सकती हूँ। सीनियर, एक्साइटेड मत हो, सोल पावर का ध्यान रखो। तभी अंधेरे से कदमों की हल्की आवाज आई। बीबी डोंग बस अपने दोनों चेलों का हाल देखने आ रही थी, पर जैसे ही वो गेट पे पहुंची, सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। हुलियाना वो ब्लैक रेड आर्मर पहने अलग अलग स्किल्स टेस्ट कर रही थी। वो सोल पावर का प्रेशर और वो परफेक्ट तालमेल साफ तौर पर एक मार्शल सोल फ्यूजन था। बीबी डोंग के कदम रुक गए। उसकी पर्पल आंखों में शौक था। फ्यूजन के लिए दो बेहद सिमिलर या एक दूसरे को पूरा करने वाले सोल्स चाहिए होते हैं। साथ ही दोनों मास्टर्स के बीच अटूट भरोसा होना जरूरी है। जब उसने खुद लिंग फैंग के साथ फ्यूजन किया था तो उसे लगा था कि मोयुन वाइन और उसकी डेथ स्पाइडर में एक कॉमन चीज है, स्वॉलोइंग। पर हुलियाना की फॉक्स और इस बेल का फ्यूजन समझ से बाहर था। बीबी डोंग के दिमाग में एक क्रेजी थॉट आया, क्या छोटे का मार्शल सोल किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है? अगर ऐसा है तो ये टैलेंट तो गॉड लेवल है। बीबी डोंग की मुट्ठियां खुद ब खुद भिंच गईं और दिल में एक अजीब सी फीलिंग जागी। इस स्पेशल बच्चे को हमेशा उसके पास ही रहना चाहिए। उसे खुद भनक नहीं लगी कि उसके अंदर एक पॉजेसिवनेस जाग रही थी। जूनियर, क्या तुम इस आर्मर को कंट्रोल कर सकते हो? ट्राई करता हूँ। अगले ही पल हुलियाना को लगा कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल के बिना मूव कर रही है। आर्मर की बेलें हवा में लहराई और अटैक्स करने लगी। जूनियर, क्या तुम मेरी बॉडी कंट्रोल कर रहे हो? कंट्रोल नहीं, लीड कर रहा हूँ, पर इसके लिए आपको अपना डिफेंस छोड़ना होगा। हुलियाना ने खुद को पूरी तरह आर्मर के हवाले कर दिया। अब उसकी बॉडी से बेहद मुश्किल मूव्स होने लगे। अटैक, डिफेंस, डोज, हर एक मूव पानी की तरह स्मूथ और परफेक्ट था। जूनियर, हमारे इस फ्यूजन का क्या नाम रखें? फॉक्स आर्मर रख लेते हैं। आखिर लीड तो सीनियर ही कर रही हैं। जब दोनों मजे से बातें कर रहे थे तभी सोल पावर अचानक खत्म होने लगी। एक लाइट चमकी और तुम आर्मर से बाहर आ गए। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ चुका था। जूनियर, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस पावर ज्यादा कंज्यूम हो गई। अभी मेरा लेवल जो कम है, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करा दी। ऐसा मत कहो सीनियर, आपके साथ फ्यूजन करके मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। अंधेरे में खड़ी बीबी डोंग ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसका शौक और गहरा हो गया। फ्यूजन में एनर्जी बहुत लगती है, खासकर लो लेवल वाले की। फिर भी लिंग फैंग इतनी देर टिका रहा, मतलब उसके सोल में सच में कुछ खास बात थी। रात गहरी हो चुकी थी। पैलेस के बैकयार्ड में सन्नाटा था। तुम बेड पर सोने ही वाले थे कि गेट पर नॉक हुआ। छोटे, मैं हूँ। टीचर, इतनी देर गए आप यहाँ? फ्यूजन वाले दो लोग अगर साथ कल्टीवेट करें तो पावर तेजी से बढ़ती है। छोटे, तुम मेरे साथ कल्टीवेशन करो। तो फिर आपको कष्ट दे रहा हूँ। टीचर, रिलैक्स हो जाओ और जैसे नॉर्मली कल्टीवेट करते हो वैसे ही करो। बीबी डोंग रूम के बीच में बैठ गई और तुम्हें सामने बैठने का इशारा किया। तुमने नोट किया और अपनी सोल पावर जगाई। अजीब बात थी कि मोयुन वाइन अपने आप बाहर आ गई और काली लाल बेलें तुम्हारे आसपास रेंगने लगी। बीबी डोंग ने भी अपना सोल रिलीज किया। उसकी पर्पल डेथ स्पाइडर पीछे बन गई। दोनों सोल्स आते ही सिंक हो गए और उनके बीच सोल पावर का एक लूप बन गया। तुम्हें भनक भी नहीं लगी कि मोयुन वाइन चुपके से हवा में बिखरी पर्पल सोल पावर को सोख रही थी, जिससे उसका कलर और डार्क हो रहा था। बीबी डोंग आंखें बंद किए उस कनेक्शन को फील कर रही थी। ये बहुत जादुई था, जैसे दो रूहें आपस में बात कर रही हो। उसे लगा कि तुम्हारी पावर तेजी से बढ़ रही है और उसकी खुद की कल्टीवेशन स्पीड भी डबल हो गई है। कमरा सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज से गूंज रहा था। तभी अचानक एक ट्विस्ट